अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसनुल वजीफा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, सूरा इखलास की आप किस तरह यानी कि रूहानी आमिल बनेंगे, सूरा इखलास की आप किस तरह यानी कि ज़कात अदा करेंगे, सूरा इखलास की जरिए से रूहानी को आप किस तरह यानी कि हासिल करेंगे, सूरा इखलास के जरिए से अपने दिल को किस तरह यानी कि जिंदा करेंगे, सूरा इखलास की जरिए से सातों लतीफ़ को आप किस तरह यानी कि जिंदा करेंगे, सूरा इखलास की जरिए से अपने बातिनी आँख को किस तरह यानी कि खोलेंगे, सूरा इखलास की जरिए से अपने जुबान के अंदर किस तरह यानी कि तासीर लाएंगे, सूरा इखलास की जरिए से हाथ के अंदर किस तरह यानी कि तासीर लाएंगे, सूरा इखलास की जरिए से अपने कसब के जरिए से पूरे कायनात की मखलूक को आप किस तरह यानी कि देखेंगे, उसे के मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले देखा गया बाबा फरीदुद्दीन गंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैहि, उन्होंने जंगलों के अंदर पूरी तरह से यानी कि पहुंच गया। सूरा इखलास के उन्होंने 12 साल यानी कि अमल किया था। 12 साल अमल करने के बाद एकदम से उनको फायदा देखने को नहीं मिला था। दूसरे मर्तबा उन्होंने 12 साल यानी कि अमल कर लिया, फिर भी उनको एकदम से यानी कि फायदा देखने को नहीं मिला। तीसरे मर्तबा यानी कि 12 साल यानी कि अमल कर लिया, उसे टाइम अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों के अंदर और उनके जुबान के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर अता किया था, यानी कि चिड़ियों को देखता था, चिड़िया पूरी तरह से यानी कि जल जाता था। उस टाइम यानी कि जंगल को देखता था, जंगल पूरी तरह से यानी कि जल जाता था। मिट्टी को उठाकर यानी कि फूंक मार दिया, बाबा फरीदुद्दीन के लिए मिट्टी पूरी तरह से यानी कि सोना बन गया। अगर आपको भी रूहानी आमिल बनने की अगर बहुत दिनों की अगर शौकीन है तो सबसे पहले आपको सूरा इखलास की आपको एक मर्तबा यानी कि चिल्ला आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा चिल्ला करने के बाद अल्लाह आपको रूहानी आमिल बना देगा। जिस टाइम अल्लाह आपको रूहानी आमिल बना देगा उसे टाइम आपके पास जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास जमातों की जमात अगर मरीज आना शुरू हो चुका है, अगर हर मरीज की आपने अगर इलाज करना अगर शुरू कर दिया, उसके बदले में आपने अगर 100 रुपया अगर लेना अगर शुरू कर दिया, दिन में आपकी कम से कम 3000 रुपये यानी कि अर्निंग हो जाएगा, और एक महीने के अंदर कम से कम आपकी यानी कि 90,000 अर्निंग हो जाएगा। लेकिन रूहानी की दुनिया में थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, रूहानी की दुनिया में थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। एक मर्तबा आपने अगर सूरा इखलास की अगर आमिल बन गया, सूरा इखलास की मुवक्किल आपको इतना गायबी मदद करेगा, हर तरह की मरीजों की इलाज आपको मिनटों के अंदर करके देगा, पूरे तसब्बुर के साथ एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक यानी कि मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। आपके पास जिस्मानी मरीज आएगा, आपके पास रूहानी मरीज आएगा, हर तरह के मरीजों की आप यानी कि मिनटों के अंदर इलाज कर पाएंगे, क्योंकि अल्लाह आपकी आंखों के अंदर, अल्लाह आपके जुबान के अंदर, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर अता किया है। देख कर ही आपको पता चल जाएगा इस मरीज के ऊपर जिन्नत की असरत है, इस मरीज के ऊपर खबीस अरवा की असरत है, इस मरीज के ऊपर बंदिश की असरत है, इस मरीज के ऊपर जादू की असरत है। यानी कि अपने आंखों की जरिए से मिनटों के अंदर आप पता लगा लेंगे। एक मर्तबा आपको सिर्फ सूरा इखलास की आपको ज़कात आपको अदा कर लेना है, यानी कि रमजान महीना खत्म होने से पहले यही खास अमल आपको एक मर्तबा यानी कि कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे
उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है। और यही अमल आपको रमजान महीना खत्म होने से पहले एक मर्तबा आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको ऐसा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, 5 अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समाद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। यही सूरा इखलास आपको सिर्फ यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने सीने के अंदर आपको फूंक मार देना है, अपने सीने के अंदर आपको दम कर देना है। अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर रमजान महीना ख़त्म होने से पहले अगर एक मरतबा अगर कर लिया, एक ही मरतबा करने के बाद बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि उनकी तरह आपको भी अल्लाह कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। अगर मिट्टी को आपने अगर उठा लिया तो आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से यानी कि सोना बन जाएगा। अल्लाह आपके आंखों के अंदर, अल्लाह आपके जुबान के अंदर, अल्लाह आपके हाथ के अंदर इतना तासीर अता करेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके बातिनी आँख पूरी तरह से खुल जाएगा, आपकी सीना पूरी तरह से खुल जाएगा, आपका दिल अल्लाह के साथ यानी कि जुड़ जाएगा। उसे टाइम आप आलम नासूत से लेकर यानी कि मलाकुत तक आप पूरी तरह से यानी कि पहुंच जाएंगे। अपने कसब के जरिए से पूरे कायनात के मखलूक को आप यानी कि मिनटों के अंदर आप देख लेंगे। एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक मरीजों के आप इलाज कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको अमलियात की दुनिया में यानी कि मेहनत कर लेना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। रूहानी के दुनिया में आपने अगर इल्म को अगर हासिल कर लिया तो आपके पीछे यानी कि दौलत भागेगा, आपके पीछे यानी कि कामयाबी भागेगा, आपके पीछे यानी कि शोहरत भागेगा, यानी कि चारों तरफ से अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, चारों तरफ से अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। एक मर्तबा आप रूहानी की दुनिया में आप डूब मार कर देखिए, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा अल्लाह ने रूहानी की दुनिया में इतना शांति रखा है, इतना कामयाबी रखा है, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि इस अमल की आपको हम अगर पूरे रात अगर फायदा बताएंगे फिर भी आपके लिए फायदा कम पड़ जाएगा। अपने आँखों की जरिए से तमाम फायदा को आप देख लेंगे, अपने आँखों के जरिए से तमाम आप कामयाबी को आप देख लेंगे। यही टॉपिक मैंने गर्मी के दिन आपके लिए इतना मेहनत के साथ यानी कि बनाया
तमाम लोग मिलकर हमारे चैनल को यानी कि सपोर्ट कीजिए, या तो इस टॉपिक को आपके रिश्तेदार के घर तक पहुंचा दीजिए, या तो इस टॉपिक को आपकी दोस्त के घर तक यानी कि पहुंचा दीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।